बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कल अमेरिका इंडियन ओशियन में अपनी मिलिट्री बेस पर बॉम्बर्स B-2 लेकर आ गया और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 4 घंटे की फ्लाइट होगी और इन्होंने जाकर हमला करना है ईरान पर। और इस सूरत हाल में ट्रम्प ने पैगाम दे दिया है कि ईरान के खिलाफ वो आखिरी हद तक जाने को तैयार है। ये सारे का सारा सिनेरियो हम सब ने देखा और इस सूरत हाल के अंदर B-2 बॉम्बर्स मुकम्मल तौर पर अपनी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, यानी सिर्फ इंतज़ार है अमरीकी एयरफोर्स का। वो ऑर्डर देंगे और उनको जाहिर सी बात है ऑर्डर जो भी देना है वो डोनाल्ड ट्रंप ने देना। व्हाइट हाउस से बैठकर जब भी कार्रवाई करनी होगी व्हाइट हाउस में ये बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाएंगे और ऑपरेशन करेंगे और वो डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया जाएगा। अब ये जितना आसान आपको नजर आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने अमेरिका की मिडिल ईस्ट में तमाम मिलिट्री बेसिस को निशाने पर ले लिया है। सारे के सारे टारगेट्स लॉक कर लिए हैं इन्होंने और इस सारे सिनेरियो में हैरान कुन तौर पर जो मामला सामने आ रहा है, ईरान ने वार्न कर दिया है अमेरिका को कि अगर हम पर हमला करने की या B-2 बॉम्बर्स हमारी राह में लाने की कोशिश भी की गई, पहली तो बात है हम उसको उड़ा देंगे। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि ये स्टेल्थ है, ये हमारे रेडार पर डिटेक्ट नहीं होगा और तुम बाईपास कर जाओगे, हम इसको तो उड़ा देंगे। लेकिन अगर हम पर फिर हमला हो गया या तुमने करने की कोशिश की तो हम पूरी मिलिट्री बेसिस को मिडिल ईस्ट में उड़ा देंगे और साथ ये भी कहा जो तुम्हारे इत्तेहादी है उनकी भी मिलिट्री बेस उड़ा देंगे। अगर वो मुल्क हमारे साथ जंग में शरीक हुए तब भी, ना हुए तब भी हमने निशाना बनाना है तुम्हें, हम इस बात की परवाह नहीं करेंगे। आया वो मुल्क हमारा इत्तेहादी है, हमारा दोस्त है, किसी भी तरह से कोई भी मुल्क हो हमने उस पर हमला कर देना है। देखिए दो चीजें आप ज़हन में रखिए, कतर और दीगर ममालिक ऑलरेडी कह चुके हैं हमने किसी सूरत अमेरिका को अपनी मिलिट्री बेस इस्तेमाल नहीं करने दी, लेकिन ईरान पर हमला आप बगैर मिलिट्री बेस के नहीं कर सकते। और इस सूरत हाल के अंदर उनको बताया गया है कि देखो ये मत समझना कि आप पर हम हमला करेंगे, हमने अमेरिका पर हमला करना है। तो अगर अमेरिका हम पर हमला करेगा तो हम मिलिट्री बेसिस पर हमला करेंगे। अब ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन हो चुकी है। B-2 बॉम्बर्स लेकर तो ये आ गए हैं कि जी हमने ईरान पर हमला करना है, फलाना करना है, लेकिन अब ये हमला इतना आसान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि ईरान ने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं और उनकी जानिब से ये ऑर्डर जो आया है वो आयतुल्लाह अली खामनेई के हुक्म पर आया है। देखिए सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है, नज़रें सारी सिर्फ हिजबुल्लाह पर है इस वक्त सारी दुनिया की। उसकी रीज़न ये है कि हमास की जानिब से तो लड़ाई अब जारी है और वहाँ से मामला ये हो रहा है। देखिए पिछली दफ़ा जब इसराइल ने हमला किया था तो उसके फौरी बाद हिजबुल्लाह ने हमला शुरू कर दिया था, लेकिन याद रखिएगा उस वक्त लीडिंग पोजीशन में थे हसन नसरुल्लाह, तो उन्होंने परवाह ही नहीं की। दूसरा शाम का मामला, उस वक्त बशारुल असद और ये तमाम चीज़ें थी। अब आप ये देखें पिछले काफ़ी दिनों से अमेरिका ने लेबनान पर हमला किया है। हिजबुल्लाह की जानिब से जो जवाब इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं किया गया, बावजूद इसके कि हसन नसरुल्लाह की बेटी ने और उनके घर वालों ने बात कही है कि जी अब रेजिस्टेंस जो हमारी है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अब लड़ाई पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने तो अपनी पोजीशन बिल्कुल लॉक कर ली है और वो तो देखिए उन पर हमला होगा तो वो हमला करेंगे। जाहिर सी बात अगर उन पर हमला होगा तो फिर वो यमन को पहुंचा देंगे एडवांस लेवल के हथियार। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। इन दो सिचुएशन को अगर आप समझ जाए तो आपको पता चलेगा अगर ईरान पर हमला हुआ तो खाली ईरान ने हमला नहीं करना, फिर ईरान ने वो मिसाइल पहुंचा देने हैं यमन में जो आज से पहले हमने देखा जब ईरान ने हमला किया था तो उन्होंने तबाही की थी। वो वाले मिसाइल जो इनके रेडार सिस्टम पर डिटेक्ट नहीं होते, जो पकड़े नहीं जाते, जो मुकम्मल तौर पर तबाही फैलाते हैं, वो वाले मिसाइल इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो मिसाइल इस्तेमाल होंगे तो आपको पता है कि फिर बाकी सूरत हाल कोई नहीं रहेगी। तो ये असल में उन्होंने बड़ा साइलेंट पैगाम दे दिया है कि हम यमन को देंगे मिसाइल। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अभी यमन जो हमला कर रहा है वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करते हैं, कुछ हिट हो जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ इंटरसेप्ट हो जाते हैं। दोबारा जब ईरान पर हमला होगा तो ईरान ने जो कहा है ना मिलिट्री बेसिस उन्हें तबाह करनी है, उन्होंने यमन को भी दे देने मिसाइल के मारो अब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर और इस सूरत हाल के अंदर तबाही करो। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, पिछली दफ़ा जो इसराइल ने हमला किया था
अगर उस हमले में ईरान की बड़ी तबाही हो जाती, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हो जाती, तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा इस वक्त तक डिमोना और बाकी चीज़ें हिट हो चुकी होती। लेकिन चूंकि वो हमला उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया था, बावजूद इसके कि उसके बाद आयतुल्लाह अली खामनाई ने जब मीटिंग कॉल की थी सिक्योरिटी की, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें जवाब देना। और आपको ये बात पता है कि उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगले ही दिन उन्होंने कहा था कि हम हमला करेंगे इसराइल पर और इसराइल पर हमले की तैयारी करें। मसला वहाँ पर यह हुआ था कि रूस की जानिब से मजम्मत की गई थी इसराइल के हमले की, लेकिन ईरान के अंदर से आई थी रेजिस्टेंस आयतुल्लाह के खिलाफ बड़ी स्ट्रांग। जो इस वक्त प्रेसिडेंट है, जो वैसे नाम नेहाद प्रेसिडेंट है, वो और बाकी इवन के मिलिट्री फोर्सेस के, हुआ ये था कि एक जानिब एक सॉफ्ट मैसेज भी आया था मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ की जानिब से, मुस्लिम कंट्रीज़ की जानिब से, कि देखिए इसराइल ने किया है यहाँ पर हमला, आपने उस हमले को रोक लिया है और आपकी ये ताकत है। और आपको पता है कि पुतिन ने शाबाशी दी थी कि आपने हमला भी रोका है और कमाल हमला रोका है, क्योंकि आपको पता है रूस ने ही हमला रोका था ईरान के साथ मिलकर। तो उस वक्त सिनेरियो ये बना था कि अरब ममालिक की जानिब से कई दफ़ा ईरान को पैगाम दिया गया कि आपने हमला रोक लिया है, तो आप बदले में हमला ना करें। तो आयतुल्लाह ने ये कहा था कि नहीं, अगर ये आपके मुल्क पर होता तब भी आपका ही स्टैंड होता। तो हमला तो उन्होंने असल में करना था, लेकिन शायद फिर उसके बाद अंदर की रेजिस्टेंस, बाहर की रेजिस्टेंस और ये वो सारा कुछ मिलाकर जो मामला सामने आया, ईरान ने हमला नहीं किया। वो कहते हैं आज भी हमने हमला करना है। अब अमेरिका ये जो काम कर रहा है B-2 बॉम्बर्स और ये सारा कुछ लाकर, ये दो वजूहात की वजह से। देखिए अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है और ट्रंप को तो ख़ास तौर पर पता है कि यमन ने अभी तक जो हम पर हमले किए, हम उनको शिकस्त नहीं दे पाए, हम उनके अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्रीज को तबाह नहीं कर पाए, हम बहुत सारे मामला नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर हम उन्होंने सारी सूरत हाल का जो जायज़ा लिया है, उस पर ट्रंप की पॉलिसी ये होती है कि मैं हमला करूं, जैसे वो टैरिफ लगाता है, टैरिफ लगाने के बाद फिर उनके लोग आगे आते हैं, जी हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर मामला आगे चलते हैं। तो इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि इजराइल की पोजीशन काफ़ी हद तक, यानी जो स्ट्रांग थी वो ख़राब हो सकती है अगर ईरान यहाँ पर हमला कर दे, और अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि उस हमले को रोक सके। तो इस सूरत हाल में नेतन्याहू ने कहा है कि अब हम लेबनान में किसी भी जगह पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, और गालिबन वो हिजबुल्लाह की लीडरशिप को भी अटैक करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त इजराइल की जानिब से ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि जाकर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स और मिडल एरियाज में हमला करें, यानी वो क्लियरली एक जंग चाह रहा है। और जंग के दौरान अगर ये मामला हुआ तो फिर हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर देने, फिर वो ट्रंप को कहेगा कि नहीं तुम हमला करो। देखिए ट्रंप हो सकता है इस जंग में कूद पड़े, क्योंकि उसके अल्फाज पर भरोसा किया जा नहीं सकता। लेकिन एक बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो है, और वो सिनेरियो ये है कि ट्रंप इस वक्त रिलक्टेंट भी है। उसको ये बात अच्छी तरह पता है कि मामलात, हालात और चीज़ें मेरे हक में नहीं है, क्योंकि ईरान के पास टेक्नोलॉजी चीज़ें। देखिए बार बार जब इसराइल ये कह रहा है कि पुतिन को कहो कि वो यमन को सपोर्ट करना बंद करे, फलाना करना बंद करे, तो इस सूरत हाल में उसको अंदाज़ा तो है ना कि कितने बड़े पैमाने पर ये हमला कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी डिफेंस सिस्टम, आप याद कीजिए जब ईरान ने हमला करना था तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं था, फिर भी उसने कहा था मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ईरान कभी हमला नहीं करेगा। ईरान ने हमला कर दिया। इसका मतलब है कि आप बतौर प्रेसिडेंट भी हो ना हो, आपने एजेंसियों से रिपोर्ट ली हो, आपने इतने साल गुजारे हो, तब भी आपकी असेसमेंट और तजर्बा गलत साबित हो सकता है। तो आप ये सोचें कि ट्रंप की अगर इतनी पॉलिसीज, इतनी बातें गलत साबित हो सकती हैं, तो क्या इस वक्त जो असेसमेंट है वो गलत साबित नहीं हो सकती? सो लिहाजा अब हमला होगा। अब ये लेबनान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि शाम के ऊपर भी हमला करें। तो आज आप ये सोचें कि सारी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को उन्होंने बिल्कुल टारगेट्स उन्होंने सारे लॉक कर लिए हैं, और ये बड़ी पोजीशन है। ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने बात की और आयतुल्लाह के ऑर्डर पर ये बात की है। तो जाहिर सी बात है जब उन्होंने मिलिट्री बेसिस को निशाने पर ले लिया, तो जिन ममालिक में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं तो वो अमेरिका को कह रही होंगी कि भाई आप ये काम ना करें। आपने अगर ये काम किया तो फिर ये ना हो कि ईद दुनिया की तबाही की तरफ चली जाए, यानी हम सबको कहीं ये सिनेरियो ना देखना पड़ जाए कि ईद का लोग रमज़ान के बाद इंतज़ार करते हैं कि यार ईद आएगी तो खुशियाँ होंगी, ये होगा, तो ये ना हो कि ईद के ऊपर हम जंग देख लें। सो लिहाजा ट्रंप के ऊपर भी प्रेशर है। लेकिन अजीब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं है, और जब ट्रंप किसी की सुनने को तैयार नहीं तो फिर आप सारा मामला समझ जाएं कि आगे क्या होगा। बहरहाल अब अमेरिका
के लिए फैसले की घड़ी है कि उन्होंने इसराइल के पीछे लगकर अपने आप को तबाह करना। देखिए, चाइना स्टॉक मार्केट तबाह करवाते करवाते अपने आप को मैनेज कर रहा है, यूरोप ने भी कहीं ना कहीं मैनेज करना है और कनाडा भी खड़ा हो गया। तो अमेरिका से पूछना ये है कि भाई आप कहाँ पर खड़े हैं, यानी इसराइल के साथ मिलकर अपनी तबाही करवानी है या कोई और मामला करना है। तो पोजीशन और चीज़ें सब इस वक्त उनके हाथ में है, फैसला इनको खुद करना है कि लड़ना है, मरना है, तबाह होना है या स्मूथली दुनिया के साथ चलना है, कि ट्रम्प का फैसला है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।